यह कथा भगवान राम की असीम करुणा और नारी के सम्मान को पुनः स्थापित करने की एक अत्यंत ही भावुक घटना है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा पश्चाताप और ईश्वर की कृपा किसी भी कठोर श्राप से मुक्ति दिला सकती है। अहिल्या बहुत ही सुंदर और गुणवान स्त्री थी, जिनका विवाह महान तपस्वी महर्षि गौतम से हुआ था। वे अपने पति के साथ आश्रम में रहकर धर्म का पालन करती थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवराज इंद्र अहिल्या के रूप पर मोहित हो गए थे। एक दिन जब महर्षि गौतम सुबह की स्नान के लिए नदी पर गए थे, तब इंद्र ने छल से ऋषि का रूप धारण किया और अहिल्या के पास पहुंच गए। जब असली महर्षि गौतम वापस लौटे तो उन्होंने सब समझ लिया। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया और कहा कि तू पत्थर की शिला यानी कि चट्टान बन जाए और इसी निर्जन वन में युगों तक निराहार पड़ी रहना। अहिल्या ने रोते हुए ऋषि से प्रार्थना की कि इसमें उनका कोई दोष नहीं था, वे छल का शिकार हुई हैं। ऋषि गौतम का क्रोध शांत हुआ और उन्हें दया आ गई और उन्होंने कहा, मेरा श्राप मिथ्या यानी कि झूठा नहीं हो सकता, लेकिन त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे, तब उनके चरणों की धूलि के स्पर्श से ही तुम पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओगी। युग बीत गए, वह हरा भरा आश्रम एक निर्जन और डरावने जंगल में बदल गया। अहिल्या एक बेजान पत्थर की शिला बनकर धूप, बारिश और ठंड सहती रही। उनके मन में केवल एक ही आस थी, प्रभु राम का आगमन। जब महर्षि विश्वामित्र राजकुमार राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर यानी कि मिथिला जा रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने एक सुनसान और रहस्यमयी स्थान देखा। वहां एक पत्थर की शिला थी, जिसके चारों ओर एक अजीब सी शांति और तेज था। राम ने कौतूहलवश पूछा, गुरुदेव, यह स्थान इतना शांत क्यों है और यह शिला यहाँ इस अवस्था में क्यों पड़ी है? महर्षि विश्वामित्र ने राम को अहिल्या के दुखों और उनके श्राप की पूरी गाथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे राम, अब इस नारी के दुखों का अंत करने का समय आ गया है। तुम्हारे चरणों के स्पर्श से ही यह शिला पुनः प्राणवान हो जाएगी। भगवान राम ने जैसे ही अपनी कोमल दृष्टि उस पत्थर पर डाली और अपने चरणों की धूल चरण रज से उस शिला को स्पर्श किया, वैसे ही वह पत्थर पिघलने लगा। देखते ही देखते उस शिला से एक अत्यंत तेजस्वी देवी प्रकट हुई। पुनः जीवित होकर अहिल्या ने भगवान राम के चरणों में अपना शीश झुकाया। उनकी आंखों से प्रेम अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने प्रभु की स्तुति की और कहा, प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरा पत्थर बनना भी सार्थक हो गया। जो सुख बड़े बड़े ऋषियों को तपस्या से नहीं मिलता, वह मुझे आपके चरणों के स्पर्श से ही मिल गया। इसके बाद अहिल्या अपने पति महर्षि गौतम के पास वापस लौट गई और उन्हें समाज में पुनः सम्मान प्राप्त हुआ। भगवान राम ने अहिल्या के अतीत को नहीं देखा, बल्कि उसके वर्तमान की पीड़ा और वर्षों के इंतजार को देखा। वे पतित पावन है, यानी कि गिरे हुए को उठाने वाले। समाज द्वारा बहिष्कृत और तिरस्कृत व्यक्ति को भी प्रभु सम्मान दिलाते हैं। यह कहानी नारी गरिमा की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। वर्षों तक पत्थर बनकर प्रतीक्षा करना सिखाता है कि यदि ईश्वर पर विश्वास हो तो समय चाहे कितना भी कठिन हो, अंत में सुख जरूर आता है।